एक नज्म पढ़ता हूं। इन दिनों हालात थोड़े से बेहतर हुए हैं, सीज फायर हुआ है, थोड़ा कैदी भी छोड़े जा रहे हैं, लेकिन यह नज्म मैं मुसलसल उन दिनों से पढ़ रहा हूं जब हमारी आंखों के सामने लाशों के मंजर थे, तस्वीरें थी, विजुअल थे। और जब भी मैं फलस्तीन के लिए दुआ के लिए सोचता हूं तो मुझे अल्लामा इकबाल याद आते हैं और उनकी वो मशहूर मकबूल नज्म याद आती है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मैं उस नज्म का एक मिसरा उठाता हूं और एक नई नज्म आपकी अदालत में रखता हूं। ये जो सामने इधर उधर अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरत व आफ़ियत से होंगे। आज जो है हम आप सब के लिए फिर से इमरान प्रतापगढ़ी का मुशायरा लेकर आया हूं। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए कुछ आपके साथ साथी साथ भटक रहे हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि बैठ जाएं। मैं एक बड़ी अगर रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो तालियों से बताइए कि इस नज्म के एक एक लफ्ज में आप साथ हैं। ये मिसरे फिर से इमरान प्रतापगढ़ी साहब पढ़ेंगे। मैं उनसे गुजारिश करता हूं ये मिसरे फिर से पढ़ें। ये आपके जज्बात को किस तरह से, आपके रोंगटों में किस तरह से ये हरारत पैदा कर रहे हैं, जरा सा बताइए तालियां बजाकर, ताकि ये मिसरे फिर से पढ़े जाए। में सिमट के आया है। जितेंद्र भाई इधर आइए, ऐसे काम नहीं चलेगा, आप इधर आइए। दायरे में सिमट के आया है। उस दौरान मुझे लगा था कि मैं कैंपेन में आ जाऊंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस समय इतना ज्यादा प्रोग्राम थे, लेकिन मैं वहां दुआ कर रहा था। और जिस दिन रिजल्ट आया मेरी नजरें सबसे पहले इस सीट पर थी और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी जीत मुंब्रा की आवाम ने आपको दी है, तो मुंब्रा की आवाम का भी शुक्रिया। मैं पहले 4 मिसरे पढ़ दूं, फिर शायरी सुनाऊंगा आपको कि दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है, शेर वापस पलट के आया है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। ये हक था जो मैं इलेक्शन कैंपेन में नहीं आया था तो मुझे अदा करना था, मैंने वो पूरा कर दिया। अब कोशिश करता हूं 10-15 मिनट आपके सामने रह लूं और आपको कुछ शायरी सुना सकूं। एक नज्म सुनाता हूं, बहुत खूबसूरत मुशायरा है। मुबारकबाद आप सारे लोगों को। जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, क्या कहना, वाह वाह वाह, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। वाह वाह वाह। एक दिन पार्लियामेंट में हम सारे लोग आवाज उठा रहे थे नदीम भाई, जी भाई, एक मुद्दे पर। एक साथ पार्लियामेंट की हिस्ट्री में 146 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सस्पेंड किए गए क्योंकि हम मुद्दों पर आवाज उठा रहे थे। लोकसभा और राज्यसभा के 146 सांसद। तो जब मैं बाहर निकला तो पार्लियामेंट के बाहर मीडिया के साथी खड़े थे, उन्होंने कहा हो गए सस्पेंड, आ गया मजा। तो हमने उनसे कहा कि अगर आज सस्पेंड ना हुए होते तो हमें ऐसा लगता कि हमारा नाम बुज़दिलों में लिखा जा रहा है। आज सस्पेंड होके आ रहे हैं तो लग रहा है कि हम बहादुरों में शामिल हैं, हमें जो करने के लिए यहां भेजा गया है वो कर रहे हैं। तो बोले आप शायर हैं, शायरी की जबान में बताइए। मैंने वहीं एक नज्म कही, मैं सुनाता हूं, फिर 1-2 नज्मों की फरमाइश है वो सुना दूंगा कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, तैयार रहना मुंब्रा वालों, सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं। वाह वाह, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं कि हर सितम का जवाब आएगा। वाह, हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। मेरा ईमान, मेरा यकीन बोल रहा है इन मिसरों में,
पीछे तक एक एक हाथ को कसम देता हूं, कोई खामोश नहीं रहेगा। आपकी तालियों का शोर चौथे मिसरे पे दिल्ली तक जाना चाहिए, जो मैं हिम्मत कर रहा हूं पढ़ने की, कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, तैयार रहना, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। जितेंद्र भाई, जब इलेक्शन चल रहे थे तो मैं सोच रहा था कि इस बार जब 26 जनवरी का मुशायरा होगा तो हुकूमत बनेगी और जितेंद्र भाई एक पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर बनकर के हुकूमत का हिस्सा होंगे, लेकिन रिजल्ट हम सबके मन के मुताबिक नहीं रहा। आप सबके मन में भी बेचैनी है। मैं 4 मिसरे पढ़ देता हूं, फिर उसके बाद एक नज्म सुनाऊंगा फलस्तीन की, जिसके लिए मुझे साथियों का हुक्म है। मैं 4 मिसरे पहले पढ़ता हूं। वो कहते हैं सियासत की जमीनों ने हराया है, वो कहते हैं सियासत की जमीनों ने हराया है। पता है सांप वाली आस्तीनों ने हराया है, पता है सांप वाली आस्तीनों ने हराया है। भला किस तरह खुद को मान लूं हारा हुआ यारो, हमें मालूम है हमको मशीनों ने हराया है, हमें मालूम है हमको मशीनों ने हराया है। और आज जमहूरियत का दिन है, 26 जनवरी है, और लाखों की तादाद में यहाँ मुंब्रा में लोग इकट्ठा हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग। मैं जितेंद्र भाई से बैठे हुए कह रहा था कि मुंब्रा सिर्फ मुंब्रा नहीं है, मुंब्रा अपने आप में पूरा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के हर शहर का आदमी मुंब्रा में रहता है। मुंब्रा की चाहे जो इमेज बनाए मीडिया या फिर विपक्षी लोग, लेकिन आज की रात वो आए और देखें कि किस तरह से जमहूरियत के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जमहूरियत से प्यार करने वाले लोग बैठे हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि उर्दू अदब की शम्मा जलाने आए हैं। क्या कहना, वाह। उर्दू अदब की शम्मा जलाने आए हैं, आज यहाँ लाखों दीवाने आए हैं, आज यहाँ लाखों दीवाने आए हैं, मुल्क की खातिर जान लुटाने आए हैं, लोकतंत्र का जश्न मनाने आए हैं, लोकतंत्र का जश्न मनाने आए हैं। वाह वाह वाह। अब लोकतंत्र के जश्न की बात चल रही है तो लोकतंत्र हमें ताकत देता है कि हम बोलें, सच बोलें, और जो जरूरी है वो जरूर बोलें। मैं महाराष्ट्र में खड़ा हूं, मेरी खुशनसीबी है कि मैं राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। इन दिनों महाराष्ट्र सूबे में कुछ लोगों की जब आवाजें सुनता हूं, उनकी बातें सुनता हूं, तो कभी कभी लगता है कि उन पे भी बोलना जरूरी है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप बहुत समझदार हैं। अगर आपको लगे कि वही पुराना इमरान बोल रहा है जिसके लिए आप, जिसकी शायरी के लिए आप दुआएं करते थे, तो मुझे दुआएं देना कि हद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, हद से ज्यादा बातें करते रहते, हद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, पद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। आपके सूबे में भी कुछ 1.5 फुटिया लोग, बड़े समझदार लोग हैं, तैयार रहिएगा, कोई हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए अगले मिसरे पर, कि हद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, पद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। आपके सूबे में भी कुछ 1.5 फुटिया लोग
कद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, वाह 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 वाह, कद से ज्यादा बातें करते रहते वाह 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 हैं। वाह। शायरी हमें यह सलीका देती है कि हम अपनी बात कह लें और वहां पहुंच भी जाए जहां हम पहुंचाना चाहते हैं। जितेंद्र भाई, सबके मन में यह बात है लेकिन शायद कोई बोलता नहीं इस बात को। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं इरशाद। कि खुद को पहरेदार बनाए बैठा है, खुद को पहरेदार बनाए खुद को पहरेदार बनाए बैठा है, नफरत का बाजार बनाए बैठा वाह, वाह, है, नफरत का बाजार बनाए बैठा है। शर्म नहीं आती है अपने हाकिम को, चोरी की सरकार बनाए बैठा है, चोरी वाह, वाह, की वाह, वाह, वाह। सरकार बनाए बैठा है। और आखिरी 4 मिसरे फिर एक नज्म आपको सुनाता हूं कि आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा, आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा, आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा, खोटा सिक्का कितने दिन चल जाएगा, खोटा सिक्का कितने दिन चल जाएगा, वक्त बुरा है जल्दी ही टल जाएगा, फिरौनों के घर मूसा पल जाएगा, वाह, वाह, वाह। फिरौनों के घर मूसा पल जाए। पल जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं एक नज्म सुनाना चाहता हूं जिसके लिए तमहीद बना रहा था, वक्त बहुत कम है। हमारे सदर मोहतरम भाई साहब जितेंद्र भाई, सोनू हाशमी, गुड्डू साहब और खुसूसी तौर पे मैं अपने साथी दोस्त शमीम साहब को बहुत मुबारकबाद दूंगा। मैं आज जिम्मेदारी से यह बात कहता हूं कि दुनिया के तमाम मुल्कों में भी हम सारे लोग जाते हैं, ज्यादातर शायर, और हिंदुस्तान के भी हर शहर में हम मुशायरा पढ़ते हैं, लेकिन मुंब्रा का जो ये मुशायरा है इसका इंतजार न सिर्फ शायर करते हैं बल्कि हिंदुस्तान की आवाम भी इस मुशायरे का इंतजार करती है, और पूरे हिंदुस्तान में इससे बड़ा मुशायरा कोई नहीं होता, ये गारंटी के साथ ये बात मैं कह रहा हूं। और जिस तादाद में आप सारे लोग आते हैं वो बहुत कमाल की बात है। आप सबको ये वाला वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बने रहिए आप लोग इसी तरह हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।